बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे आजकल लोगों को ये जो जैसे ही मैंने प्रोग्राम शुरू किया एक अजीब सी वो एक फीलिंग होती है ना कभी कभी एलर्जी वाली। अब तो आप लोग इतना समझ गए होंगे मेरे बारे में कि कभी कभी मुझे बंद एनवायरनमेंट से या एनवायरनमेंट चेंजेस से कुछ थोड़ी एलर्जी हो जाती है, तो वो ऑन एयर भी आपको नज़र आ सकती है। बहरहाल आजकल बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, बड़े बहुत बीमार हो रहे हैं, फ़ीवर बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि आफ्टर कोविड ने तो एक इजाफा कर दिया, लेकिन कोविड भी है, फिर मलेरिया भी है, फिर डेंगू भी है, फिर पता नहीं कौन कौन किस किस्म के वायरल्स भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों से अपने आप को जितना सिक्योर कर सकते हैं वो करें, जितना अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं इम्यूनिटी पे काम करें। और उसके लिए वैसे तो हम डॉक्टर साहिबान को यहाँ बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, लेकिन जितना कुछ मैंने रिसर्च किया है या उन्हीं से सीखा है इतने अरसे में प्रोग्राम करते हुए, तो मुझे लगता है कि बहुत वो दवाएं जो बहुत सस्ती सी हैं और आपको मिल जाती हैं, उस तरह की कैल्शियम की टैबलेट्स जो पानी में हल करके पिया करते हैं, या एक बहुत पुरानी ताकत की दवाइयाँ होती थी, सो वो जो पहले हमारे बड़े खाया करते थे, अगर वो भी आप रूटीन का हिस्सा रखेंगे और ग़िज़ा साफ़ सुथरी और अच्छी और घर की होगी, तो मेरे ख़्याल में इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और इसके साथ थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा अपना वेट का ख्याल और बाकी तमाम चीज़ें, सो वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी सेहत पे और आपको बहुत सी बीमारियों से और प्रॉब्लम से बचा के रखता है। शुरुआत में आप सब जानते हैं कि एक स्टोरी होगी, सो स्टोरी हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद आज वर्ल्ड साइट डे है, सो आई साइट के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और उसके अलावा फिर हम सेकंड आवर में ज़रा ब्यूटी को लेकर और स्किन और बालों के प्रॉब्लम्स और बाकी बढ़ते हुए जो आपके अपीयरेंस के इश्यूज़ हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक काफ़िला सफ़र तय कर रहा था, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और रास्ते में एक बड़ी सी सुरंग थी। सुरंग में से जब वो गुजरे तो आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में यहाँ पता चलेगा। जब सुरंग में से गुजर रहे थे, अंधेरा था, तो उनके पैरों में कुछ चीज़ें चुभने लगीं। लोगों ने, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों ने सोचा कि देखो ये हमारे पैरों में चुभ रही हैं, और भी कोई आएगा उनके पैरों में चुभेंगी, तो चलो थोड़े थोड़े हम जो आ रहे हैं ना पैरों में उनको उठा लेते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं, बाहर जाके फेंक देंगे, नेकी हो जाएगी। कुछ लोगों ने जितना उनके हाथ में आया उन्होंने कहा कि अपनी पॉकेट्स में डाल लिया और बाहर जाके हम इसे निकाल देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई नेकी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इस रास्ते को साफ़ कर दें। उन्होंने अपने दोनों मुट्ठियाँ भर लीं और दोनों पॉकेट्स भर लीं और कहा कि चलो चलते जाते हैं, जिस तरह हमें तकलीफ़ हुई किसी और को ना हो। एक वो मेंटालिटी भी है हमारे यहाँ लोगों की, और इस काफ़िले में भी थी, जिन्होंने कहा कि हमें इतनी तकलीफ़ हुई है, अब जो कोई और आए उसे भी तो पता चले ना दर्द क्या होता है, सिर्फ हम ही ये दर्द उठा के चले जाएं। उन्होंने कोई चीज़ नहीं उठाई। बहरहाल वो सफ़र तय हो गया और जब सफ़र मुकम्मल हुआ उसके बाद वो बाहर निकले और बाहर निकल के जैसे ही उन्होंने अपनी जेबों में हाथ डाला कि जी चलें अब जेबें खाली करते हैं और इनको कहीं साइड में फेंक देते हैं, पत्थर थे, कंकर थे, जो भी थे, जैसे ही उन्होंने वो निकाला तो वो नायाब पत्थर और हीरे थे। ये देखकर लोग दंग रह गए। और दंग रहने में ज़ाहिर है जिन्होंने कम पत्थर उठाए थे, पत्थर समझ के उठाए थे, उनके पास कम हीरे और जवाहरात थे। जिन्होंने ज़्यादा सोचा था कि नेकी ज़्यादा होगी, उनके पास ज़्यादा थे। और जिन्होंने ये सोचा था कि हमें दर्द हुआ तो औरों को भी दर्द होना चाहिए, उनके पास कुछ भी नहीं था। सो ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है और ये ड्राइव करता है हमारी दुनिया में भी हमारे बिहेवियर को और हमारे उससे अखज़ होने वाले रिज़ल्ट्स को। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं हमें ये लगता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम क्यों करें। ये नहीं है, अगर हमारे साथ कुछ हुआ और अगर हम अच्छी नीयत के साथ कुछ करते हैं तो हमें उसका सिला कोई इंसान नहीं देगा, और ना किसी इंसान की इतनी औकात होती है और ना किसी इंसान की इतनी हैसियत है। सिला हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला देते हैं, चाहे उसका ताल्लुक दुनियावी किसी भी मामले से हो, चाहे सामने वाला जिसके साथ आप एहसान कर रहे हैं, अच्छा मामला कर रहे हैं, वो आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देंगे। और रफ्ता रफ्ता लोगों के रिस्पॉन्स भी चेंज होते जाते हैं। अगर आप अपनी जगह पर स्ट्रांगली खड़े हैं और आप अपनी मस्बत सोच के साथ चल रहे हैं तो लोगों के रवैये, लोगों की सोच भी आपके लिए बदलती है। बट दिस इज़ डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली, ये इतना आसान नहीं है जिस तरह मैं बात कर रही हूँ। उसको प्रैक्टिस करना होता है, इसमें बड़ी सारी अपनी ईगो को साइड में रखना होता है, लेकिन हम हमेशा प्रैक्टिस करके और इन चीज़ों को दोहरा के मैं और आप एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है
और जैसे मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चश्मा नहीं लगा, लेकिन मेरे बेटे और बेटी को चश्मा लग चुका है। और ये गैजेट्स और स्क्रीन और ये सारी चीज़ें, तो हम बड़े इससे मुतासिर हो रहे हैं। और साइट के हवाले से, आई साइट के हवाले से बड़ी सारी मसाइल होते हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। पैदाइशी तौर पर भी कुछ ऐसी आंखें होती हैं, लेज़ी आइज़ होती हैं, ऐसी साइट होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद।